वार पलटवार कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि इन्हीं पोस्टर्स के जरिए दिल्ली के वोटर्स को अपने पाले में लाया जा सके। लेकिन क्या इन पोस्टर्स के जरिए इन पार्टियों को दिल्ली के रण में जीत मिल पाएगी या नहीं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पोस्टर पर पोस्टर, पोस्टर पर पोस्टर, केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताने वाले पोस्टर, तो दिल्ली की जनता को फर्जीवाड़े से सावधान करने वाले पोस्टर, कहीं जुमलों पर झाड़ू चलाने वाले पोस्टर, तो कहीं बिना दूल्हे के बारात ले जाने वाले पोस्टर। दिल्ली में चुनाव क्या आया, पोस्टर वॉर ही छिड़ गया। ऐसे छिड़ गया जैसे कि दिल्ली का चुनाव इस बार वोट की चोट से नहीं बल्कि पोस्टरों की झड़ी लगाकर लड़ा जाएगा। तभी तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर दनादन एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर फेंक कर मारे। पोस्टर के जरिए बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया, तो उसी पोस्टर के जवाब में आम आदमी पार्टी ने बिन दुल्हा बारात वाला वीडियो जारी कर दिया और बीजेपी से पूछ लिया कि बीजेपी का सीएम उम्मीदवार दिल्ली में कोई नहीं है और बिना दुल्हे के बाराती उछल कूद कर रहे हैं। एक दूसरा पोस्टर जारी होता है जिसमें बीजेपी आम आदमी पार्टी को आपदा बताती है, तो इसके जवाब में आम आदमी पार्टी बीजेपी को जुमले वालों की पार्टी बताकर घेरती है। पोस्टर वॉर और आगे बढ़ा तो बीजेपी ने कहा कि राजा बाबू ने आम आदमी बनकर दिल्ली को जमकर ठगा, तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि वाह ये लोग क्या फकीर हैं। पोस्टर ऐसे हैं कि जिन्हें देखकर जनता की हंसी नहीं रुक रही, लेकिन ये पोस्टर जनता के लिए तो गोलमोल हैं, क्योंकि पोस्टर वॉर रूम में जनता के मुद्दे गायब हैं। हालांकि दिल्ली में नमो कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने जनता के मुद्दे उठाए और दिल्ली की जनता को नमो भारत ट्रेन की सौगात देते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा सरकार भी बता दिया। साथियों, जब से मैंने आपदा का कच्चा चिट्ठा खोला है, तब से आपदा वाले तिल मिलाए हुए हैं। इन लोगों ने 10 साल तक दिल्ली को बेहाल रखा और आज लोग इन्हें आपदा कहते हैं, तो मुझ पर भड़क रहे हैं। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। गर्मी आती है तो पीने के पानी के लिए मारामारी, बरसात आती है तो जल भराव से परेशानी, सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर तब से और ज्यादा छिड़ गया है जब से पीएम मोदी ने बीते दिनों आपको आपदा बताकर निशाना साधा था। तभी से बीजेपी लगातार पोस्टर पर पोस्टर जारी किए जा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर गणेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, दिल्ली की जंग बेहद दिलचस्प दिनों दिन होती जा रही है। अब पोस्टर वॉर तक ये लड़ाई जो है पहुंच चुकी है, लेकिन इस पोस्टर वॉर के बीच में जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, यानी दिल्ली में कभी भी तारीख चुनाव की घोषित हो सकती है। लेकिन उससे पहले ये देखिए, प्रधानमंत्री की रैली होती है 2 दिन पहले और आज फिर प्रधानमंत्री की रैली होती है। और इस दौरान ये देखिए, बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी, दोनों एक दूसरे पर पोस्टर वार के जरिए वार पलटवार करते हैं। अगर मैं बीजेपी की सबसे पहले शुरुआत करता हूँ तो फर्जी वोटरों को लेकर उनका पोस्टर देखने को मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि फर्जी इश्क। तो उसके बाद आम आदमी पार्टी का पोस्टर आता है जिस तरीके से वो कहा जाता है कि किस तरीके से उन्होंने
दिल्ली की सरकार को पूरी तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ाया, तमाम इस तरीके से देखने को मिलता है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आम आदमी पार्टी को आपदा कहा तो उसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से पोस्टर जारी किया जाता है, कहता है कि जी हाँ आपदा, यानी हाँ हम आप और दा हैं, यानी इस तरीके के पोस्टर वॉर देखने को मिलते। तो उधर आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री की रोहिणी के अंदर रैली थी तो उसी को लेकर आज बीजेपी की ओर से पोस्टर जारी किया गया और उसके बाद उसका पलटवार किया जाता है आम आदमी पार्टी की ओर से कि बीजेपी का दूल्हा कौन है। आने वाले चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू, वो इनके अरमानों पर पानी फेरेगा और दिल्ली में फिर से केजरीवाल दिल्ली में दोबारा से आएंगे सत्ता के अंदर। यानी योग है कि जो दिल्ली का मूलभूत मुद्दा है वो पूरी तरीके से गायब हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो सड़क की बात हो, सुरक्षा की बात हो, पानी की बात हो या तमाम इस तरीके की बात हो, वो मुद्दे आज ठीक है गणेश, अब दिल्ली में पोस्टर पॉलिटिक्स तो शुरू हो गई है, लेकिन किसकी जीत होगी आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार पोस्टर वॉर चल रहा है, लेकिन वहीं जुबानी जंग भी शुरू हो गई है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोहिणी पहुंचे, एक जनसभा को संबोधित किया तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा गया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अपनी दिल्ली को दुनिया के बेस्ट शहरों में एक बनाना हमारा संकल्प है। दिल्ली के लोग भ्रष्टाचारी और विकास विरोधी आपदा पर लगाम लगाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जितनी जुबानी जंग देखने को मिल रही है उतनी बीते चुनाव में नहीं दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल को आपदा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आपदा अब नहीं सहेंगे। बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। आपदा पर जुबानी जंग पिछले कुछ दिनों से जारी है तो शीश महल का मुद्दा भी गरमाया है, जिसके सेंटर में केजरीवाल है, जो लगातार बीजेपी के विरोध का सामना कर रहे हैं। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। आपदा शीश महल के अलावा आज पीएम मोदी ने शराब घोटाला, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण, भ्रष्टाचार, गरीब को लेकर भी आम आदमी सरकार को घेरा और जनता से आपदा को उखाड़ फेंकने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली की राजनीति के बाद आपको बिहार की सियासत की ओर लेकर चलते हैं, जहां पर अब सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, नीतीश कुमार ने